हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम दिलीप है और मैंने नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स, मुझे भूतों की कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता था। मैं काफ़ी सारे चैनल्स पर ये हॉरर कहानियाँ सुना करता था, जैसे अब भी सुनता हूँ। चाचा के फैक्ट्स, पुनीत भाई, प्रिंस सिंह, ऐसे काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं। तो इनसे ही मुझे आइडिया आया और मेरी प्रेरणा का स्रोत इनको ही माना जा सकता है कि मुझे विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपना एक खुद का चैनल स्टार्ट करूं और मेरे द्वारा मैं अपनी कहानियां लोगों तक पहुंचाऊं। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसी ही एक कहानी आप सबको सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी काल्पनिक हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि ये कहानी मैंने बचपन कहें तो जब मेरे दादाजी जिंदा थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो सुनाया करते थे। ऐसे बहुत सारी कहानियां उन्होंने सुनाई, पर कहते हैं ना, दादी नानी और ये बड़े बुजुर्गों की कहानी। तो आज की कहानी है पनडुब्बा। आप लोगों को शायद पता होगा पनडुब्बा क्या होता है। कहते हैं पानी में जो डूबकर मर जाते हैं, अकाल मौत जिनकी हो जाती है, वो पनडुब्बा बनते हैं। पनडुब्बा फ्रेंड्स हमारे गांव में प्रचलन में है कि पनडुब्बा अक्सर नदियों में, तालाबों में और किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हो और वहाँ पे किसी की मौत हुई हो, तो वहाँ होते हैं। तो ये पनडुब्बा करते क्या है कि जो वहाँ पे नहाने या फिर अपना कोई काम वाम करने जाते हैं उस पानी के, उस तालाब में या फिर उस नदी में, तो उसको पानी में डुबाकर मार देते हैं। हमारे गांव में तो ये कहा कहा जाता है कि अगर तू किसी नदी में नहा रहा है और उसमें पनडुब्बा है, तो वो आपके पाँव पकड़ के आपको गहराई में लेके जाते हैं और वहाँ डुबोकर मार देते हैं। तो आइए आज जानते हैं इस पनडुब्बा के बारे में और मेरे द्वारा सुनी गई कहानी के बारे में। तो ये कहानी मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। तो बात उन दिनों की है जब दादाजी 16-17 साल के रहे होंगे। बस काफ़ी थोड़ा नटखट थे। तो वो स्कूल से, कहते हैं ना बंक मारना, अब कहते हैं ना बंक मारना, उस समय स्कूल से भागना, स्कूल से दोस्तों के साथ भागकर नदी में नहाने और जाया करते थे, घूमते फिरते थे इधर उधर। पढ़ने में उतने अच्छे खासे थे नहीं। हाँ, उनको एक चीज़ का शौक था, पहलवानी। क्योंकि उस समय आपको भी पता है, तब इतना ये मीडिया, ये यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब होता नहीं था। तो उस समय उनके खेल होते थे, कुश्ती हो गया, कबड्डी हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, कंचे हो गए। तो एक दिन ऐसे ही मेरा दादाजी और उनके कुछ दोस्त, हमारे गांव में एक नदी है तो उसमें नहाने गए थे। तो नदी के पास ही किनारे पर एक पेड़ है, तो पेड़ पे चढ़कर नदी में कूद कूद कर नहा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। तो हुआ ऐसा कि अचानक से वहां पे कुछ तैरता हुआ नजर आया। जब मेरे दादाजी और उनके दोस्त नहा रहे थे तो उनको वहां पे कुछ तैरता हुआ नजर आया। तो सारे तो बाहर निकल गए, पर उनका एक दोस्त पानी में ही था। वो तैरकर थोड़ा दूर चला गया था। तो जब सबने देखा कि वो चीज़ जो बहकर आ रही है, तो सारे चिल्लाने लग गए। अब कहा जाता है कि पनडुब्बा जो होता है, सारा उसका शरीर पानी के अंदर होता है, बस उसका सर यानी मुंडी वो बाहर होता है। तो फ्रेंड्स, दादाजी सब चिल्लाने लग गए कि बाहर निकलो, कोई चीज़ आ रही है तुम्हारी तरफ बहकर। पर वो सुना नहीं, उनके जो दोस्त थे उन्होंने सुना नहीं। जब वो डुबकी मार के ऊपर आए, तो उन्होंने देखा कि वाकई कोई चीज़ है जो उनकी तरफ तेजी से बढ़ता आ रहा है। तो वो जल्दीबाजी में बाहर निकले, पर जाते जाते, बाहर निकलते निकलते उनका पाँव उससे टच हो गया। तो जब उन्होंने गौर से देखा तो वो एक लाश थी। लाश, हाल फिलहाल किसी
25-26 साल के आसपास थी। सारे नहीं नहाए, सारे घर चले आए। जब घर आए तो सबने आपस में तय किया कि अब इस बारे में किसी को नहीं बताना है। फिर रात हुई, सब खाना वाना खाया, मेरे दादाजी ने खाना वाना खाया। तो दादाजी को आधी रात को एक आदमी आता है उनके दोस्त के घर से कि उनको कुछ हो गया। पता लगा क्या हुआ, तो वो उनका तबीयत खराब हो गया अचानक से, उनके दोस्त का। सारे दोस्त वहां पहुंचे, सबको बुलाया गया। उनका जो दोस्त था वो बस एक ही जिद कर रहा था कि मुझे नदी में नहाने जाना है, नदी में नहाने जाना है, मुझे नदी के पास जाना है। क्यों, क्या बात है भाई, किसी को समझ नहीं आया। तो मेरे दादाजी से पूछा गया कि भाई बताओ। उनके परिवार वालों ने पूछा, उनके दोस्त के परिवार वालों ने, क्या क्या हुआ है, कैसे ये सब हुआ है, आज कहाँ कहाँ गए थे तुम, और ये नदी का क्या में मसला है। तो सबने सच बताई। सच बताने के बाद हुआ ये कि अब उनके परिवार वालों को पता चल गया कि हाँ कुछ बात है। तो रात भर तो कैसे भी मामला संभाला गया। सुबह ये बाबा वाबा आए। तो आपको बता दूं कि हमारे बिहार में किसी पे कोई तांत्रिक वांत्रिक आता है, जब उनको पता चलता है तो वो उन पे उसको मतलब बुलाते हैं उसके शरीर पे, जबरदस्ती भी कहा जा सकता है, या फिर अपने ये तंत्र वंत्र, ये मंत्र वंत्र से तो उनके शरीर पे बुलाया जाता है, जिस पे भी ये सब प्रकोप हो। तो बुलाया बुलाया तो भाई उससे पूछा गया, कौन हो तुम। आपने कई सारी वीडियो में भी देखा होगा, पूछा जाता है भाई कौन है, कहाँ से आया है, क्या काम है। तो उनके दोस्त, दादाजी के दोस्त के शरीर पे भी उसको बुलाया गया। उसके बाद बताया गया कि वो इधर ही हाल फिलहाल में मरा था, और ये दोस्त, दादाजी के जो दोस्त थे, ये उनकी जगह पे नहा रहे थे। कहते हैं ना, दिन के 12 बजे या 1 बजे के आसपास दोपहर में शांत माहौल हो जाता है, पूरा पूरा माहौल शांत रहता है, शांत। तो सन्नाटा, सन्नाटा कभी कभी खतरनाक भी हो सकती है। तो ऐसे ही नहा रहे थे, तो उनके जगह पे नहा रहे थे ये, इसीलिए उसको बुरा लगा, और अब ये उसको अपने साथ ले जाना चाहता है। पता नहीं कहाँ तक इस बात में सच्चाई है, पर उस बाबा जी ने दवाई, वो झाड़ फूक किया, मंत्र वंत्र दिया, ताबीज वाबीज पहनाया, उसके बाद उसके दोस्त सही हो गए। तो उसके बाद उस आत्मा को वहां से हटाया गया उनके शरीर पर से, और उनका पीछा छुड़वाया गया। तो द फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं तक। मेरा मानना है कि भूत होते हैं, ये तो सच है। कि जब भगवान हो सकते हैं तो शैतान का होना तो वाजिब है। क्यों, एक सिक्के का हमेशा दो पहलू रहता है, इंसान में हमेशा दो चेहरा रहता है, ये आप सबको अच्छे से पता है। एक अच्छा चेहरा और एक बुरा चेहरा, वैसे ही। और ये बात कहाँ तक सच है पनडुब्बे वाली, ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, उस समय मेरे दादाजी ने सुनाया था, तो हो सके उन्होंने अब मुझे बहलाने के लिए सुनाया हो, या फिर सच्ची घटना भी तो हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या मानना है कमेंट में बताएं, और अपने इस छोटे भाई को प्यार दें। और दोस्तों, मुझे नहीं पता कहानी कैसे सुनाई जाती है, मैं अभी बहुत नया हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं सीख रहा हूँ, और आप मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा, और कोई गलती हो तो प्लीज़ इस भाई को दिल से माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।